Hello everyone. Our today's topic is discounted cash flow method. Basically, discounted cash flow एक ऐसा वैल्यूएशन मेथड है जिसके थ्रू हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट्स को, अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो भी हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और वो फ्यूचर वैल्यू आज की डेट में कितनी होगी, इसी चीज को हम इवेल्युएट करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं। So the discounted cash flow method is regarded as the most justifiable method to appraise the economic value of an enterprise. Basically economic value किसी भी enterprise का evaluate करने के लिए, appraise करने के लिए हम discounted cash flow method का use करते हैं। तो बेसिकली जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड सेकंड वन इज आईआईआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड वन इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी, बेसिकली एनपीवी का मतलब ये है कि आप जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में जो आप अर्न कर रहे हैं उस अर्निंग अमाउंट की करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, उस अर्निंग 2 साल बाद जो आपने अर्न किया, उस 2 साल बाद अर्निंग अमाउंट की 2 साल पीछे क्या वैल्यू रही होगी, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर आज मैंने 100 रुपया लगाया और 1 साल बाद उस 100 रुपए से मैंने 150 रुपया बनाए, लेकिन उस 150 रुपए की सपोज करिए सन 2000 में मैंने 100 रुपए लगाए, ठीक है, और 2001 सन 2001 में मैं 150 रुपया कमाता हूँ, तो उस 150 रुपए को जो कि मैंने सन 2001 में कमाया, उस 150 रुपए की सन 2000 में क्या वैल्यू रही होगी, उसके डिफरेंस को, यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने किया और जो हमने अर्न किया, उन दोनों के करंट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मैंने 100 रुपए लगाया, 1 साल बाद 110 रुपए कमाया और उस 110 रुपए की करंट वैल्यू अगर 100 रुपए ही है, तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो वही कह रहा है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट including the initial capital investment. It is widely used in capital budgeting to establish which projects are likely to turn the greatest profit. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज करके हम बेसिकली ये इवेल्युएट कर पाते हैं कि हमारे जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को हम इस इन्वेस्टमेंट का जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितना होना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और उसी फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम जो रेट यूज करते हैं उसी रेट को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआईआर। अभी हम आईआर की स्टडी करेंगे तो बेसिकली एनपीवी की स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली एनपीवी में होता क्या है, एनपीवी में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि यहाँ गिवन है, एनपीवी इक्वल टू सिग्मा ऑफ टी इक्वल टू 1 to n आरटी अपॉन 1 प्लस आई के पावर टी, वेयर आई क्या है हमारा, आई जो भी आप कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, मतलब जो पैसा आप लगा रहे हैं या जो पैसा आपके पास वापस लौट की प्रॉफिट फॉर्म में वापस आया, वो अमाउंट, उसको हम बोलते हैं आरटी। आई क्या है यहाँ पे, आई वो टाइम पीरियड, जितने देर के लिए, जितने दिनों के लिए, जितने समय के लिए आपने वो अमाउंट, सॉरी, आई जो हमारे डिस्काउंटेड रेट है, मतलब किस रेट पे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और टी यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब अगर बात करते हैं आईआरआर की, तो बेसिकली आईआरआर एक ऐसा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स है जिसको जिसको यूज करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस रेट पे हम अपने कैश आउटफ्लो को यूज करें कि वो फ्यूचर की जो फ्यूचर में जो हम अर्न करेंगे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट की जो नेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होगी वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। सो IRR is that rate on which NPV becomes zero। मतलब अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो जिस रेट पे हमने प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो
ये था हमारा IRR। तो अगर IRR को समझे, बेसिकली IRR को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं IRR इक्वल टू L प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 इंटू D। तो यहाँ पे L जो है हमारा लोअर डिस्काउंटेड रेट। लोअर डिस्काउंटेड रेट मतलब बेसिकली हम जो जो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, वो कैश इनफ्लो किस इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लोअर डिस्काउंटेड रेट। ठीक है। P1 क्या हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर रेट। ठीक है, जो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है लोअर रेट, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों क्या है यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, P1 मैंने आपको बताया, या जो ये हमारा कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ लोअर रेट, और लोअर रेट क्या है यहाँ पे L है। ठीक है, P2 क्या है, P2 यहाँ पे कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन हायर रेट पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वो कौन सा मैक्सिमम, वो कौन सा रेट है जिसका हमारा एनपीवी जीरो हो जाए, वो होता है P2। और डी यहाँ क्या है, डी हायर रेट और लोअर रेट का क्या डिफरेंस है। तो इन सभी पैरामीटर्स को यूज करके हम जो है IRR को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो को एवेलुएट करने के लिए, यानी किसी भी प्रोजेक्ट का असेसमेंट करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड सेकंड वन इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं।